हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज है मेरी सासू माँ का श्राद्ध। तो आज श्राद्ध पूजा है। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं जल्दी से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और आज वैसे भी बहुत सारा काम है, खाना बनाने का, पूजा वगैरह का। तो चलिए जल्दी से झाड़ू लगा के और मैं पोछा लगा लेती हूँ। संडे का इंतज़ार तो सभी को होता है बड़ा बेसब्री से, मुझे भी होता है, सबको होता होगा कि छुट्टी है छुट्टी है। लेकिन उस दिन छुट्टी तो कहीं नहीं होती, पूरा दिन और भी ज़्यादा बिजी जाता है, काम ही काम रहते हैं। एक तो क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है तो दिन के जो काम होते हैं वो थोड़ा लेट ही शुरू होते हैं और इस चक्कर में पूरा दिन बिजी जाता है, पता ही नहीं चलता कि संडे कैसे बीत गया। चलिए, मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब जल्दी से मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। पोछा लगा के मैं सबसे पहले नहाने जाऊँगी और फिर जाऊँगी मैं किचन में। चलिए, पोछा लग गया मेरा लगभग। तो नहाने के बाद मैं रसोई में आ चुकी हूँ। आज मुझे बनानी है खीर, तो उसके लिए मैं चावल भिगो दूँगी और चावल भिगो के मैं जाऊँगी पूजा करने। मैं इतने पूजा करूँगी लगभग 10-15 मिनट में। इतने मेरे खीर के चावल भीग के तैयार हो जाएंगे और पूजा करके आके मैं अपनी खीर चढ़ा दूँगी। तो जी, मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और मैं आज खीर बनाऊँगी कुकर में। थोड़ा सा जल्दी बनाना है तो आज मैं कुकर में बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं पहले चावल बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं दूध डाल के धीरे धीरे पकाऊँगी। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं मांडूँगी अलोना आटा, मतलब बिना नमक का। पूजने के लिए रोटियां बनानी है मुझे। तो चलिए फटाफट से मैं आटा मान लेती हूँ और एक तरफ मेरी खीर बनती रहेगी। बहुत ही जल्दी जल्दी आज काम करना है, कई काम हैंगे। हम लेडीज़ का ऐसे ही रहता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, एक साथ कई कई काम करने पड़ते हैं। आप सब भी करते होंगे, ज़रूर बताना कमेंट्स में। आटा मेरा बन चुका है, खीर भी बन रही है साइड में। अब मैं बना रही हूँ पोहे। आज मैं नाश्ते में पोहे बनाऊँगी, तो बच्चों को बना के जल्दी से देना भी है, उन्हें भूख भी लग रही है। तो उसके लिए पहले मैं मूंगफली फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद काली सरसों का तड़का दूँगी और प्याज और करी पत्ता एक साथ डाल के, हरी मिर्च और टमाटर डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा गला लूँगी। और टमाटर डालने के बाद ही नमक डालूँगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। साथ ही में मैं डालूँगी आलू भी प्याज के बाद। तो मूंगफली मेरी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने निकाल के पोहा छोंकने की तैयारी करूँगी, मतलब पोहा छोंक दूँगी। जब रसोई में 2-4 चीज़ें बनानी होती हैं, मतलब काम करना होता है, तो रसोई कितनी फैल जाती है पूरी। मेरी रसोई भी इस वक्त बिल्कुल फैली पड़ी है पूरे में। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि साथ के साथ मैं थोड़ा थोड़ा समेटती जाऊं काम को, फिर भी फैल ही जाती है। सारा काम ख़त्म होने के बाद ही ठीक से रसोई साफ़ हो पाती है।
तो प्याज फ्राई हो गए हैं, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और नमक भी डाल दिया है, मतलब सब कुछ डाल दिया है, प्याज, मिर्च, टमाटर, आलू और नमक, ताकि जल्दी से गल जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। मुझे ना पोहे में लाल मिर्च डालना पसंद नहीं है, हरी मिर्च से ही अच्छा मतलब स्वाद आ जाता है, तो मैं सिर्फ हरी मिर्च ही डालती हूँ। तो अब मैं पोहे डाल दूँगी और पोहे भिगोते वक्त भी मैंने पोहे में नमक डाल दिया था और आलू जो छौंक में लगाया उसमें अलग डाला था। तो हम इसी हिसाब से नमक डालेंगे पोहे में अलग, ताकि ऐसा ना हो कि पोहे में कम रह जाए। तो भीगते टाइम मैं इसमें भी डाल देती हूँ। तो चलिए, पोहे बनके तैयार हो गए थे, सबको नाश्ता मैंने करवा दिया और पूजा भी हो गई है। तो नाश्ते के बाद मैं बर्तन धो रही हूँ, अपनी रसोई साफ़ कर रही हूँ। ये लगभग 12 बजे का टाइम होगा। बच्चे कह रहे थे मम्मी आज संडे है क्या बनाओगे, तो आज मैं दिन में उनके लिए मतलब बर्गर रखे हुए हैं और पोटैटो बाइट्स रखे हुए हैं, तो उनका सैंडविच बना के दे दूँगी। तो पोटैटो बाइट्स मैं तल रही हूँ, जल्दी से मुझे बर्गर कम सैंडविच बनाना है। तो ये है बर्गर, पाव भी कहते हैं जिन्हें। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, सिंपल से ही बनाती हूँ। बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मेयोनीज सॉस वगैरह लगा के उन्हें दे दो तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें मैं पाव में पहले मेल्ट किया हुआ मक्खन लगा लेती हूँ, उसके बाद हाफ़ में तो मैं मेयोनीज़ लगाऊंगी और हाफ़ में सॉस लगाऊंगी, रेड वाली टमाटो सॉस और ग्रीन सॉस। बस उसके बाद पोटैटो बाइट्स बीच में फिल करके और ऊपर से मतलब पाव का आधा भाग लगा के इसे बेक कर लूँगी सैंडविच मेकर में। तो आज हमारा दिन का खाना भी यही है, खाना कह लो या नाश्ता कह लो, आज हम यही खाएंगे। आप भी ट्राई करके देख सकते हो, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था। पूछ रहे थे मम्मी ये क्या बनाया है, तो ना तो ये बर्गर ही है ना सैंडविच ही है, तो बर्गर कम सैंडविच कह सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने इसे सैंडविच मेकर में बेक कर दिया था। एक मैं बना चुकी हूँ, दूसरे की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने पीस वाई नहीं काटा, हाफ हाफ कर लिया है, इससे सॉस वगैरह लगाने में आसानी होगी। तो बटर लगा के मैं मेयोनीज़ लगा दूंगी हाफ में और हाफ में टमाटो सॉस और ग्रीन सॉस और पोटैटो बाइट्स डाल के बंद कर दूंगी। तो हम सब ने खा पी लिया है सैंडविच
कम बर्गर। उसके बाद हम सबको नींद आ रही थी, कुछ तला हुआ सा खाया था, तो सब जल्दी भी उठे हुए थे, तो सब सो गए। मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अब उठ गई हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं लगभग। तो मैंने कल कपड़े धोए थे, तो उनकी मैं तह लगा रही हूँ। तह लगा के मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। बच्चे नहीं पीते हैं मेरे चाय, सर्दियों में तो पी लेते हैं, गर्मियों में नहीं पीते हैं। तो अब मैं रसोई में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय मैंने चढ़ा दी है, साथ ही में जो बर्तन धोए थे उन्हें लगा लूँगी। तो मेरी चाय बन चुकी है, हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है। उनको मुझे बिना चीनी वाली चाय देनी होती है, तो अपने लिए मैंने चीनी डाल के चाय मेरी तैयार हो गई है। चाय मैं डाल रही हूँ। तो चलिए जी, अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो शाम को हमने चाय पी ली थी, उसके बाद बारी आई खाने की। तो बच्चे कहने लगे मम्मी घर में मत बनाइएगा, आज बाहर से ही ऑर्डर कर दो। तो आज मैंने खाना बाहर से मंगा लिया था और हम सब खाना खा चुके हैं। तो अब बर्तन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि खाना घर में नहीं बनाया, सिर्फ खाने के बर्तन थे 2-4, बस अब मैं वही धो रही हूँ। तो चलिए जी, आज मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आशा है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अगर अच्छा ना भी लगे तो भी